ओम नमः शिवाय भक्तों। आइए आज हम विनायक चतुर्थी की कथा करेंगे। कथा करने से पहले विनायक चतुर्थी के बारे में जानिए। विनायक चतुर्थी गणपति जी को समर्पित है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। इस साल ज्येष्ठ विनायक चतुर्थी 30 मई को मनाई जाएगी। हर मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक या विनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह दिवस भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणपति पूजा अर्चना करना लाभदायी माना जाता है। जो विनायक चतुर्थी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। कहते हैं कि विनायक चतुर्थी पर पूजन करने से व्यक्ति को इन गुणों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी 30 मई 2025 को है। चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। आइए अब हम विनायक चतुर्थी के व्रत की कथा करते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन लोग प्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत तथा पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है और इस व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा जीवन में सभी कष्ट और विघ्न भी दूर हो जाते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने शिवजी से समय व्यतीत करने के लिए चौसर खेलने के लिए कहा। शिवजी चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए और इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौसर खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। तीनों ही बार माता पार्वती जीतीं। खेल समाप्त होने पर उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने माता पार्वती की बजाय महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे माँ, मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ है। बालक द्वारा माफ़ी मांगने पर माता को दया आ गई और उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। यह कहकर माता पार्वती चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आईं। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दे दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने अपनी सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौसर वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से बहुत नाराज़ थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराज़गी दूर हो गई और वह स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंची। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने चले आए। तभी से यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। ओम गण गणपतये नमः। जो भी भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत करता है या व्रत की कथा सुनता है, भगवान गणेश उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब मिलकर बोलिए, ओम गण गणपतये नमः।